शहरी किचन पे। और तेरे ही दिए हुए रिस्क से इफ्तार किया। दोस्तों क्या हाल है आप सबका, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जहाँ से भी आप हमें देख रहे हैं, अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत सलामत तंदुरुस्त रखें। तो आज की वीडियो में हम दिखाने वाले हैं पहाड़ों में लोग रमज़ान मुबारक के दिन कैसे गुजरता है और इफ्तारी किस तरह बनाते हैं। तो वैसे तो रमज़ान मुबारक में खेती बाड़ी का काम उमूमन लोग कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। पिछले साल की निस्बत अभी यहाँ पे काफ़ी ठंड है, पिछले साल इतने नहीं थे रमज़ान मुबारक में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी दिन के बाद मौसम जो है कितना क्लियर हो गया। आसमान देखें कितना नीला है, बिल्कुल नीला नज़र आ रहे हैं, कोई भी बादल नहीं है। तो अभी हम जाएंगे गांव में। तो ये उस तरफ से दरिया गुज़र रही है, तो ये सैलाब की वजह से ये सारे तबाह हुए हैं। अभी आगे जाएंगे हम गांव में। यहाँ से जा रहे थे तो देख सकते हैं ये एक औरत जो है यहाँ पे कपड़ा धोने आई है। ये एक छोटी सी नहर है, अभी पानी जो है काफ़ी ठंडी है। तो लोग जो है ना यहाँ पे आते हैं जब धूप सही से निकली हो, तो अपने कपड़ा धोने के लिए इस छोटी सी नहर में आते हैं। तो जून जुलाई में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आ जाते हैं। अभी तो खैर बहुत कम है पानी। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे आए हुए हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? इधर देखें, शाबाश, इधर देखें, माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? रहमत अली। आपका रहमत अली। आपका? मेरा नाम समीउल्लाह। मेरा नाम समीउल्लाह। समीउल्लाह है। क्या कर रहे हैं आप लोग इधर? इच्छात कर रहे हैं। और इच्छात बल्ती ज़बान में खेल करने को कहते हैं। अच्छा, तो ये आप यहाँ से मिट्टी को टुकड़ा टुकड़ा करेंगे। चिबन ये होला फेद बिना दिन कोक बिना, हाँ? तो ये इनका खेल है। तो नज़ारा आप देखें, ये देखें लोगों ने खेती बाड़ी करके, ये जो एक लाइन से बने हुए हैं, ये दरअसल ये खेत को सही से पानी पहुंचाने के लिए ये लगाए हैं। और स्टेप बाय स्टेप पानी लगाते हैं, पहले एक लाइन को, फिर दूसरी लाइन को, फिर तीसरी लाइन को। इस तरह जो है खेत को मुकम्मल पानी दे सकते हैं सही से। अभी देखें ख़वानी के फूल भी नहीं खिले हैं, अभी खिलने वाले हैं। ये तकरीबन 1 माह के बाद यहाँ पे फूल खिल के बहुत खूबसूरत नज़ारे हो सकते हैं। तो देखें चाचा जी जो हैं इनकी बीवी के साथ ये इफ्तारी बना रहे हैं। इफ्तारी में ये चाचा जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सलमान है। अच्छा, सलमान आपका नाम है। उम्र कितना है आपकी? मेरे 65 साल हो गया। 65 साल हो गया। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? 3 बेटी है। अच्छा,
3 बेटी है। हाँ, सिर्फ 3 बेटी है। बेटा? बेटा नहीं है। अच्छा अच्छा, तो आपको बेटा नहीं है, 3 बेटियां हैं। अच्छा अच्छा। ये चिप्स बना रहे हैं। ये चिप्स है। ये चिप्स है। ये साथ में ट्रेडिशनल जो खुरबा कहते हैं उसे, बल्टी ज़बान में। हाँ बल्ती ज़बान में खुरबा कहते हैं। तो ये सिर्फ यहाँ के बल्ती सकाफती रोटी है, खानों में इस्तेमाल होते हैं। तो ये रोटी जो है आप इफ्तारी में हाँ इस्तेमाल करते इफ्तारी हैं? में सर, और शहरी में खाता है। ये नमकीन चाय बनाता है, चाय के साथ ये रोटी खाता है। ये रात के शहरी के टाइम पर ये खा रहा है। अच्छा, सहरी के टाइम पे ये शहरी के टाइम पे किसके साथ खाते हैं? ये नमकीन चाय बनाता है। अच्छा अच्छा। ये नमकीन चाय में से एक अच्छा अच्छा। वो जो दोस्तों वो जो बॉल है ना, स्टील बॉल जो है, हाँ हाँ, हाँ, तो उसको भी इसमें बस्ती लगाता जुबान है में नमकीन मंगूर चाय। कहते हैं। फिर ये पूरा हमने इसको लगा के ये क्या कहता है, ये चम्मच है। अच्छा। ये इसमें लगा के हम रात को ये खाकर फिर हमने बस शहरी के वक्त ख़त्म हो गया तो हम उठ के नमाज के लिए मस्जिद में जाता है। अच्छा अच्छा। अभी नमाज पढ़ लिया आपने? हाँ नमाज पढ़ लिया। ये रोटी बाकी ये देख सकते हैं उनके घर। काफ़ी सजाए हुए हैं। ये एक तरफ ये बॉल रखे गए। तो अभी बिजली भी नहीं था, अभी बिजली भी आ गया। लोड शेडिंग यहाँ पे किस तरह है चाचा? नहीं इतना लोड शेडिंग नहीं, थोड़ा थोड़ा सा लोड शेडिंग होता है। अच्छा अच्छा, ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं है? ज़्यादा नहीं है। तो बस ये यहाँ पे एक खुशाइन बात है। यहाँ पे एक चीज़ की जो कमी नहीं है वो बिजली की है। यहाँ पे इतना लोड शेडिंग नहीं होते हैं बिजली की। तो ये देखें जी, तो चाचा जी यहाँ छत पे आए हुए हैं। छत पे आप लोग को लकड़ी रखते हैं ना ज़्यादातर? लकड़ी रखता है। अच्छा। आग जलाने के लिए। तो ये देखें सुखाने के लिए लकड़ी सारे यहाँ पे और रखे गए हैं। गोबर एक साइड पे है और लकड़ी एक साइड पे है। गोबर भी इस्तेमाल करते हैं ना? हाँ ये भी इस्तेमाल सूखे गोबर हैं ये। हाँ ये सूखे वाले। देखें ये सूखे गोबर हैं। तो दरअसल ये चलाता है आग में। अच्छा अच्छा। आता है ये में। बाकी यहाँ से आप गाँव के भी, हाँ यहाँ पे एक घर शायद गिर गया है। कच्चे मकान थे, ज़्यादा पुराने होने की वजह से गिर जाते हैं। तो उधर देखिए वो जो दीवारें हैं वो भी खस्ता हाल था। तो अभी हम नीचे जाएंगे, इफ्तारी कैसे बन रहे हैं। तो ये देखिए जी, ये लकड़ी से बनाई गई सीढ़ी बहुत ही खौफनाक होते हैं यहाँ से नीचे गुजरने के लिए। आपको वेट अगर ज़्यादा हो तो यहाँ से नहीं गुजरे तो बेहतर है। तो ये फ्रूट भी आप निकले हैं। अभी क्या करेंगे आप? अभी आप ये पानी लाने के लिए जाना है। ये बाल्टी है ना, ये कहाँ से लाते हैं पानी? पानी इधर पेड़ से आता है। तो पाइप से आते हैं? पेड़ से आता है। तो ये कूल है, यहाँ से सब लोग
पीने के लिए पानी यहीं से उठाते हैं। ये पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना? हाँ, आप ये लोग? पीने के लिए सर, ये पीने के लिए ये पानी हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो ये आप किस तरह बेचते हैं इसको? इसको अभी उठा के उधर हम तले जाना है, अच्छा अच्छा, कल नहीं सुबह हम तले जाएगा। एक को इसकी पैसा कितने मिलते हैं प्राइस? हाँ, वो 500 रुपये मिलता है, 500 500 एक बिस्किट मिलते के हैं। लिए। हाँ, ये 1 किलो 500 रुपये मिलता है। अच्छा अभी अच्छा, इसमें है 1 2 3 4 5, तो 1000 हो गया, 2000 हो गया, 2500 रुपये के ये 5 मिलता है। अच्छा अच्छा। तो हाँ, आप दिन डेली में एक बनाते हैं ये? एक मुश्किल से बनता है, मुश्किल से बनता है। अच्छा, नहीं तो 2 दिन में एक बन जाता है? हाँ, 2 दिन में एक बनता है। अभी हम आपको लेके चलते हैं चाचा जी के पास। एक गाय है दूध देने वाली, तो रोज़ शाम के टाइम वो उनका दूध निकालते हैं चाय बनाने के लिए। सर्वदा के तो ले ओमो देंगे पानी। ये चाचा जी के हमसाए वालों का घर है। अभी देखें, अभी हम जो गायें रखे हैं चाचा जी ने, तो हम दूध निकालने चलते हैं। अच्छा पति यहाँ इन्हें कहने फिर चौक मिली किसमें भी। तो आप एक दिन में 2 दफ़ा दूध निकालते हैं ना? हाँ हाँ, सुबह अभी शाम को। अच्छा अच्छा। कितने किलो दूध देती हैं? किलो 1.5 किलो तक देते हैं। 1.5 किलो तक देते हैं? हाँ हाँ जी हाँ। जी जी, तो ये 1.5 किलो दूध देती हैं। जब वो दूध निकाल रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ इसको खिलाने के लिए देना पड़ता है, हाँ, नहीं तो वो निकालने नहीं देते। रोजी ये घर के नीचे की मंजिल है, जिसमें इस तरह माल मवेशियों को, भेड़ बकरियों को रखा जाता है। ऊपर वाले सेक्शन में लोग बैठते हैं। ये देखें जी, ये थोड़ा सा दूध निकला है, ये 1.5 किलो है, चाचा जी का कहना है 1.5 किलो दूध तो इनकी गाय को रोज़ निकलती है। यहाँ पे लोग जो है दूध को सिर्फ वही जो नमकीन चाय में इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना। तो अभी ये जो है ना नमकीन चाय इस तरह तैयार किया जाता है। ये जो एक आपको लंबा सा नज़र आता है, इसमें ये जो बॉयल किए हुए चाय लगाते हैं।
बॉयल की हुई चाय इसमें लगाते हैं और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हैं तो इसको कलर आ जाएगा। तो जो है ना ये नमकीन चाय तैयार होते हैं। अभी हम दिखाते हैं आपको, देख लें आप भी। ये बहुत मुश्किल काम है। शायद माँ जी को नहीं हो रहे, चाचा जी खुद करने आए हैं। आपको छानी मिल रहा है देता हूँ। अभी इसमें ये जो अभी हमने नीचे से लाए थे दूध इसके, तो जैसे आप देख लें इसका कलर ही चेंज हो गया। इसको पंजाब में लोग को कश्मीरी चाय के नाम से जाना जाता है। इसमें लगाने वाली चीज़ होता है एक कश्मीरी चाय, सब्ज़ चाय और साथ में दूध होते हैं और इसमें नमक डालते हैं। टोटल असल जो नाम है उसको नमकीन चाय कहते हैं। ये नमकीन चाय है, ये फलान दो है दे क्यों इफ्तारी में ये चपाती भी लगाए जाते हैं साथ में खाने के लिए। इफ्तारी के फौरन बाद ही खाना लगाते हैं। मोला है मिसेस पिज्जा ये बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं। देखें शाम होने वाला है। अब से 10 से 15 मिनट के बाद हम यहाँ पे इफ्तारी भी करेंगे। या चिकले हमारे थर्मल दस्तान खान चिकन वाला चले दस्तान खान आया एकरा की समझ awal la pon cha viste ya ka cha ta ka sta cha masu la pon sa ta hi या चम भी मतलब भी yo मैंने हजाकर अलग में yo छाप या तो इसमें या बिस्मिल्लाह खेले बिस्मिल्लाह नहीं रे खेल ये क्या बोला था Ya, ya, ya,